दोस्तों आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की। अगर आपको क्वेश्चन कोई दे रखा होगा जिसमें डिफाइन कर रखा है इस इंटरवल के अंदर कोई फंक्शन की कंटिन्यूटी बताओ, तो अपन वो चेक करना सीखेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। लेकिन ध्यान रखना कि मान लो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस इस इंटरवल में नहीं है तो अपन ये भी आज बात करेंगे कि अच्छा कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो यही अपन इस पूरे लेक्चर के अंदर सीखेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल के बारे में। कुछ बेसिक बातें अपन जो पहले सीख चुके हैं उनके बारे में अपन ध्यान रखेंगे ताकि ये वाला टॉपिक एकदम मस्त हो जाए अपना। आइए देखिए, हम लोगों को पता है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के बारे में। किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूअस होने का मतलब ये होता है कि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन और वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। अगर उस पॉइंट पर फाइनाइट वैल्यू, अगर उस पॉइंट पर हम ये बात करना चाह रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये सब मिलके क्या होना चाहिए, बराबर और फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तभी अपन कहेंगे उस पॉइंट के अंदर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब एकदम स्मूथ मिलके एकदम लगातार चला गया, कहीं कोई टूट-फूट नहीं है, उस पॉइंट पर कोई ब्रेकेज नहीं है। आज अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी ओपन इंटरवल अगर अपने को दे रखा है a से b और हमें यह जानना है कि कोई भी फंक्शन इस ओपन इंटरवल a टू b में अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा। तो बुद्धि का इस्तेमाल करें, हमें कंटिन्यूटी निकालने आती है किसी पॉइंट पर, क्योंकि लिमिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और लिमिट अपने को किसी पॉइंट पर ही निकालने आती है। तो भैया यहां पर भी करोड़ों पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं करोड़ों पॉइंट्स पर चेक करूंगा तो बुढ़ापा निश्चित है। लेकिन एक थ्योरी अपन समझ लेते हैं कि अगर अपन ये कहते हैं कि इफ अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल a टू b देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू a टू b। अगर a से लेकर b तक में जितने भी संभव पॉइंट्स है, करोड़ों पॉइंट्स हैं, अगर उन सारे संभव करोड़ों पॉइंट्स पर आप अगर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन और फाइनाइट आना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ही हम कहेंगे किसी फंक्शन कोई ओपन इंटरवल a से b में फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं कि अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस कर देना पूरा, मैं डॉट करके छोड़ रहा हूं। ऑन इंटरवल ओपन a टू b इट मींस अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल a टू b, इट मींस इट मस्ट बी कंटिन्यूअस फॉर ईच c बिलोंग्स टू a टू b। तो ये हर एक c जो कि a टू b के अंदर बिलोंग करता है, अब a से b में करोड़ों पॉइंट्स हैं तो करोड़ों c होंगे। अगर वो हर एक c पर कंटिन्यूअस है जो कि a से लेकर b में बिलोंग करता है तो अपन कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है ओवर द इंटरवल a टू b। ये तो हुई ओपन इंटरवल की बात, जो पहली बात है ना। लेकिन आप सोचो कि a से लेकर b में करोड़ों पॉइंट्स हैं, क्या करोड़ों पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे? क्योंकि अपने को तो पॉइंट पर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना आता है। तो मैं अगर करोड़ों पॉइंट्स को लूंगा तो बुढ़ापा निश्चित है, तो बुढ़ापे को बचाएंगे ताकि आप भविष्य में बहुत कुछ कर पाए। आइए दूसरे पॉइंट को देखें। अब अगर मैं बात कर रहा हूं किसी क्लोज इंटरवल a टू b की, है ना, मैं अब ये जानना चाहता हूं कि किसी क्लोज इंटरवल a टू b में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखो इसके अंदर तीन बातें हैं। इसके अंदर एक बात है x इक्वल्स टू a जो कि बाउंड्री पॉइंट है। इसके अंदर एक बात है x इक्वल्स टू b जो कि बाउंड्री पॉइंट है। तो ये भी बाउंड्री पॉइंट और ये भी बाउंड्री पॉइंट। और इसके अंदर एक और बात है x इक्वल्स टू c जो कि बिलोंग करता है a टू b में। तो अब बताओ इसके अंदर ये तीनों मिलकर इन तीनों का यूनियन ये बनता है कि भैया जो x है वो a भी होना चाहिए, b भी होना चाहिए और a से b भी होना चाहिए। तो अब ये ध्यान रखें कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a टू b में है डिफाइन, तो इसका मतलब ये है कि वो हर एक संभव पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब बताओ कंटिन्यूअस होने का मतलब, अगर मैं यहां पर कंटिन्यूटी की बात करूंगा तो यहां पर LHL भी निकलेगा, RHL भी निकलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकलेगा। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो x इक्वल्स टू a पर, तो a माइनस इसकी डोमेन में नहीं है, इसकी डोमेन में a है और इसकी डोमेन में a प्लस है। तो आप देखो ना, कोई भी फंक्शन जो डिफाइंड है वो a पर है, a से पीछे तो डिफाइंड है ही नहीं, डोमेन में ही नहीं है, और b से आगे भी डोमेन में नहीं है। तो अगर कोई पॉइंट पर डोमेन में नहीं आ रहा, मान लो LHL डोमेन में नहीं आ रहा, तो हम फिर भी कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम है राइट कंटिन्यूअस। क्या नाम है विद्यार्थियों? राइट कंटिन्यूअस। मतलब अब मैं यहां पर जो बात करूंगा वो वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करूंगा और एक RHL की बात करूंगा। RHL का मतलब क्या होता है? f ऑफ a प्लस। तो भैया अगर मैं यहां पर इन्हीं दोनों की बात करता हूं, मतलब f ऑफ a प्लस ही अपना क्या है?
एच एल, और ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्योंकि a माइनस इसकी डोमेन में नहीं है, हमें कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। क्योंकि इस वाले पॉइंट पर RHL, क्योंकि a माइनस इसकी डोमेन में नहीं है, तो हम यहाँ पे LHL की बात करेंगे नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये a पर कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और RHL बराबर हो जाए और ये दोनों मिलकर अगर फाइनाइट हो जाए, क्लियर है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। तो a पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इसका स्पेसिफिक नाम दूं तो अब ये सोचो कि राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हो और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर रहे हो, तो इसको और अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं, राइट कंटिन्यूअस। तो ये राइट कंटिन्यूअस है a पर। ठीक उसी तरीके से विद्यार्थियों बात को समझने की पूरी कोशिश करें कि अगर मैं कहता हूं कि x इक्वल्स टू b पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि b पर कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब ये होता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट b LHL और RHL बराबर होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। क्योंकि B के राइट साइड में कुछ है नहीं, इसका मतलब इसको मैं चेक करूंगा नहीं, तो मेरी बात जो बनेगी वो LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन से बन जाएगी। तो ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन और ये है LHL। LHL का मतलब ये हो गया f ऑफ b माइनस, और ये हो जाएगा f ऑफ b। अगर ये क्वांटिटी फाइनाइट है तो अपन बोलेंगे कि b पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जब कोई किसी डोमेन में नहीं, कोई पॉइंट अगर उसका राइट नेबर या लेफ्ट नेबर डोमेन में नहीं है, तो दो चीजों से बात कर लो, अगर वो फाइनाइट है तो बात बन जाएगी। अगर क्योंकि यहां पर अपन ने लेफ्ट पॉइंट निकाला, क्योंकि लेफ्ट कंटिन्यूअस देखा, मतलब लेफ्ट पॉइंट निकाला क्योंकि b माइनस के डोमेन में था, और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज किया, तो ये कहलाता है लेफ्ट कंटिन्यूअस। स्पेसिफिक नाम क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि आपने LHL को देखा, किसको देखा, LHL को देखा, और यहां पे आपने RHL को देखा और वैल्यू ऑफ फंक्शन को देखा, तो ये राइट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू b। और यहां पर जो जितने पॉइंट्स हैं बीच में a टू b में, तो वहां पर आपको तो पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा LHL एट x इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c इज इक्वल्स टू RHL एट x इक्वल्स टू c। तो ये हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, फाइनाइट। मतलब यहां पर तो C जो कि A और B के बीच में, क्योंकि यहां पर जो C है तो C से जस्ट पीछे भी इसके डोमेन में है, C से जस्ट आगे भी इसके डोमेन में है, तो f ऑफ C माइनस बराबर f ऑफ C बराबर f ऑफ C प्लस, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो ध्यान रखना, किसी भी क्लोज इंटरवल में अगर आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस बताना है तो आपको लेफ्ट कंटिन्यूअस का भी यूज करना पड़ेगा, राइट कंटिन्यूअस का भी यूज करना पड़ेगा, और जो बीच में पॉइंट्स है उनका भी यूज करना पड़ेगा। अगर A पर B पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और होगा सिर्फ इसी तरीके से, राइट में वैल्यू है तो लेफ्ट में इसकी वैल्यू है, क्योंकि पीछे लेफ्ट A का नहीं है, क्योंकि राइट में B नहीं है, तो हम B का राइट देखेंगे नहीं, हम A का लेफ्ट देखेंगे नहीं। तो जो बचे दो वैल्यू ऑफ फंक्शन और RHL, उन्हीं से बात करेंगे। अगर RHL का इन्वॉल्वमेंट है तो राइट कंटिन्यूअस, अगर LHL का इन्वॉल्वमेंट है तो लेफ्ट कंटिन्यूअस, लेकिन बीच वाले सारी बातों के अंदर LHL भी होगा, RHL भी होगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी होगा, तो तीनों की बात करेंगे। अब देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो यहां पर भी हमें तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस निकालना आता है विद्यार्थियों, लेकिन इतने सारे करोड़ों पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, फिर भी मन में डाउट आ रहा है। कोई बात नहीं, वो अपन सीखेंगे बाद में कैसे निकालेंगे। लेकिन कब कहा जाता है क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कब कहा जाता है कि ओपन इंटरवल फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये तब कहा जाता है जब हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। क्लोज है तो ये बातें होंगी, ओपन है तो ये बातें होंगी। अब आपके सामने अगर मैं बात करूं तो देखो क्या क्या बातें हो रही हैं। आपके सामने या तो क्वेश्चन A टू B ओपन का आएगा, या तो आपके सामने ओपन क्लोज A टू ओपन B का आएगा, या तो आपके सामने ओपन A और क्लोज B का क्वेश्चन आएगा, या तो आपके सामने क्लोज A क्लोज B का आएगा। हाँ या ना, तीन ही बातें निकालनी होती है। एक बात ये निकालनी होती है राइट कंटिन्यूअस। क्या निकालना होता है, राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस निकलेगा एट x इक्वल्स टू a का मतलब क्या हो गया कि RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, या तो ये निकलेगा, एक निकलेगा x जब बीच वाले पॉइंट होंगे a से b के बीच में, तो a से b की यहां पे भी है, a से b यहां पर भी है, a से b यहां पर भी ओपन में, तो x अगर c है और वो बिलोंग कर रहा है बीच में a टू b के, तो इसका मतलब यहां पे LHL भी निकलेगा, RHL भी निकलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकलेगा, और वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। हाँ या ना। और अगर B की बात करेंगे तो आप यहां पे देखिए एक चीज और निकल सकती है, लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू b। हाँ या ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, या तो LHL निकलेगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन से ये बात हो जाएगी, ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट। तो हम यहां पे लेफ्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब बात समझिए, इस केस के लिए इन तीनों में से कौन सा चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस केस के लिए ये वाला ही चलेगा, क्योंकि A और B क्लोज नहीं है।
तो क्लोज नहीं है तो राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस की बात होगी ही नहीं। तो बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की बात होगी, क्योंकि ना ए इंक्लूड है ना बी इंक्लूड है। यहां पर अगर अपन बात करें, क्योंकि ए इंक्लूड है, टू बाउंड्री पॉइंट है, तो यहां पर निकलेगा राइट कंटिन्यूअस, और बीच की बातें होंगी तो ये वाला भी निकलेगा, हाँ या ना। यहां पर अगर बात करेंगे तो ए बाउंड्री वाला पॉइंट क्लोज नहीं है, ओपन है, और बी बाउंड्री वाला पॉइंट क्लोज है, तो यहां पे लेफ्ट कंटिन्यूअस निकलेगा और बीच वाला निकलेगा, हाँ या ना। मतलब बीच में ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स होंगे उन सब पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। और यहां पर दोनों पे क्लोज है, तो सोचो विद्यार्थियों, यहां पर राइट कंटिन्यूअस भी निकलेगा, यहां पर लेफ्ट कंटिन्यूअस भी निकलेगा, और यहां पर बीच के पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब जाकर ये ओवर द इंटरवल ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस होगा। ये कब कंटिन्यूअस होगा? जब यहां पर ओपन बातें चलेंगी, ना कोई राइट की जरूरत ना कोई लेफ्ट की जरूरत। ये कहां पर होगा? ये राइट कंटिन्यूअस पे भी होना चाहिए और बीच में भी होना चाहिए, ये लेफ्ट कंटिन्यूअस में भी होना चाहिए और बीच में भी होना चाहिए। तब जाके ये ओवर द इंटरवल फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूअस कहलाएंगे, हाँ या ना। लेकिन हम बार बार वही बात एक कर रहे हैं विद्यार्थियों कि सर हमें कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर निकालना आती है, इंटरवल पे तो निकालना नहीं आती, क्योंकि इंटरवल के अंदर करोड़ों पॉइंट होंगे, तो क्या करोड़ों पॉइंट पे चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बता देता हूं जहां पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। उन पॉइंट्स पर देखो जहां पर डाउट ऑफ सिचुएशन होता है ना, वहीं की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ये मान के चलो, सारा दिन तो आप पढ़ाई करते नहीं हो, कभी ना कभी तो आप मस्ती करते हो, तो जब पिताजी घर पर आते हैं तो आपकी मम्मी केवल और केवल उसी क्षण उसी पल की बात करते हैं, या उसी आर की बात करते हैं, उसी मिनट की बात करते हैं जब आपने घर पर उद्दंडता मचाई हो, मतलब जब आपने घर वालों को परेशान किया हो। उससे पहले आपने क्या किया आप नहीं बताते, उसके बाद आपने कितना अच्छा काम किया नहीं बताते, केवल उसी क्षण की बात बताई जाती है आपके पिताजी को जहां पर आपने मस्ती करी गई है। तो बस हम यहां पर भी इस फंक्शन में वही ढूंढेंगे कि अगर फंक्शन जहां पर डिसकंटिन्यूटी जनरेट कर सकता है, जहां पर टूट फूट मचा सकता है, उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चेक करेंगे। मान लो बाकी सब जगह चेक नहीं करेंगे, क्योंकि बात केवल उन्हीं पॉइंट्स की होगी जहां पर डाउट आएगा। डाउट जहां पर आएगा वहीं पर बात करेंगे। तो देखते हैं कहां कहां पे डाउट आ सकते हैं, मतलब डाउट ऑफ सिचुएशन कौन कौन सी होंगी। कभी जीवन में किसी क्वेश्चन के अंदर आपको जीआईएफ दिख जाए, क्या दिख जाए विद्यार्थियों? जीआईएफ। तो आप ध्यान रखें, क्वांटिटी इनसाइड GIF becomes integer। आप सोचो, खुद सोचो कि भैया GIF के अंदर कलम कहां उठती है? हर इंटीजर पे। आप लोगों ने तो ग्राफ देख रखा है, GIF के अंदर कलम कहां उठती है? हर इंटीजर पे। तो हमारे डाउट वाले पॉइंट क्या है कि क्या GIF के अंदर जो क्वांटिटी है अगर वो इंटीजर बनेगी तो क्या कलम उठेगी? तो वो जो डाउट वाले पॉइंट है ना, केवल उन्हीं पॉइंट्स के अपन बात करेंगे और किसी पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि GIF के अंदर हमेशा x होगा। मान लो GIF के अंदर क्या हो जाए? x स्क्वायर हो जाए। मान लो GIF के अंदर क्या हो जाए? रूट x हो जाए। तो भैया जहां पर x स्क्वायर इंटीजर बनेगा उन पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे, उन x के पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे। जहां पर रूट ओवर x इंटीजर बनेगा, x नहीं रूट ओवर x जहां पर इंटीजर बनेगा उन वाले पॉइंट्स के अपन बात करेंगे। तो ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। अभी आप इतना सा ध्यान रखें कि GIF के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर इंटीजर बनेगी उन x की वैल्यू पर अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्लियर है? दूसरा, जो हरकत GIF करता है कि बात बात पर इंटीजर पे ब्रेक कर देता है, वही हरकत कौन करता है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर कभी जीवन में फ्रैक्शनल पार्ट दिखे तो बस बोल देना क्वांटिटी इनसाइड FPF बिकम्स इंटीजर। वो क्वांटिटी जहां पर FPF क्या हो जाए? इंटीजर हो जाए, वहां पर टूट फूट होगी। तीसरी अगर अपन बात करें कि 1/fx, जहां पर डिनोमिनेटर 0 चला जाए, fx = 0, तो वो x के पॉइंट्स पर अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे। चौथी बात यह है कि सिग्नम ऑफ डब्बा। तो हमें पता है कि जो सिग्नम फंक्शन होता है वो 0 पर 0 देता है, 0 से बड़े के लिए 1 देता है और 0 से छोटे के लिए -1 देता है। तो सिग्नम फंक्शन जो है वो 0 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो भैया सिग्नम के अंदर जो x होता है वो 0। अब अगर सिग्नम के अंदर कोई क्वांटिटी आ गई तो वो क्वांटिटी जहां पर 0 होगी तो वो जो x वाले पॉइंट्स आएंगे वहां पर अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे। और पांचवी और अंतिम बात, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन का मतलब यह होता है कि अलग अलग इंटरवल पर फंक्शन अलग अलग होंगे। नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन, अलग अलग इंटरवल पर फंक्शन अलग अलग होंगे। तो जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन जिस पॉइंट पर चेंज हो रही है, जैसे x > 1 और x << 1, फिर कुछ फंक्शन मिलकर दे पूरा फंक्शन बना, हाँ या ना।
तो बताओ क्या ये फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन है? हाँ, अलग अलग इंटरवल पर डेफिनेशन अलग, 1 या 1 से बड़े के लिए डेफिनेशन ये, 1 से छोटे के लिए डेफिनेशन ये, तो हमें 1 पर भी चेक करना पड़ेगा। तो इन 5 बातों के अलावा हम और कहीं जगह चेक नहीं करेंगे, यही हमारे डाउट ऑफ सिचुएशन है। उसके अलावा हर जगह फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो यही मैं वो बात बता रहा हूं आपको, जिस क्षण की बात होती है, अगर आप इन पर चेक करके बच के निकल गए तो इसका मतलब पिताजी से मार बच जाएगी। अगर आप नहीं बचा पाए कि भैया फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, तो डिसकंटीन्यूअस मतलब मार पक्का पड़नी ही है। तो आपके पास ये तरीका है इनको चेक करने का। अगर इन पॉइंट्स पर चेक करोगे तो हो सकता है कंटीन्यूअस हो सकता है डिसकंटीन्यूअस हो, लेकिन इनके अलावा हर जगह फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन रखा है ताकि आपको हर एक चीज में समझा पाऊं कि इन क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी इंटरवल 0 to 2 के अंदर हमें केवल इन 5 बातों का ध्यान रखना है। इन 5 बातों का ध्यान रख के वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर चेक करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पर डिसकंटिन्यूटी की बात होगी। अदरवाइज सब जगह क्या है? कंटीन्यूअस ही कंटीन्यूअस। क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान दो, जब हम कंटिन्यूटी एंड इंटरवल की बात करते हैं तो इस पूरे टॉपिक के अंदर डिसकंटिन्यूटी की बात अपन कर रहे हैं कि कहां कहां पर डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो सकती है, उसके अलावा कंटीन्यूअस ही कंटीन्यूअस। आइए बात करें। देखें इस पूरे क्वेश्चन में पहले आप ये देखो कि कहां कहां पर वो पॉइंट्स होंगे जहां पे डाउट ऑफ सिचुएशन जनरेट हो रही है। तो पहले मैंने ये देखा कि अच्छा, एक और स्टार पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि आपने मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देखा है। भैया ध्यान रखना, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। आधेतर भाई लोग ऐसे सोचते हैं कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, जीआईएफ आ गया, ये भी उसी कैटेगरी का है, उनको याद कुछ नहीं आता तो ये भी यहां पे भी चेक करने लग जाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, तो भैया यहां पर मॉड आ जाए तो ये कंटीन्यूअस ही कंटीन्यूअस होगा, तो यहां पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, 1/f सिग्नम के अंदर और नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। 5 बातें हैं, केवल 5 बात। आइए देखिए, सबसे पहले देखो मैं आपको चेक करना सिखाता हूं कि 4x - 5 का मॉड है, तो यहां पर तो कोई नौटंकी नहीं है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस। आपको देखना यह है कि इस वाले में क्या क्या इंटीजर जा रहा है, तो ये जीआईएफ के अंदर जहां जहां इंटीजर बनेगा वो निकालेंगे। अब मैं आपको चेक करने का सदाबहार तरीका बता रहा हूं, उसी तरीके को यूज करें, बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, वैसे डायरेक्ट भी दिख जाता है। अब बताओ x अगर आपका 1 से लेकर क्लोज टू है, 1 से लेकर क्लोज टू है, तो उसका जीआईएफ कहां जाएगा? उसका जीआईएफ सीधा या तो 1 पे गिरेगा या तो 2 पे गिरेगा, क्योंकि 1 से, सुनना, 1 से 2 तक का जीआईएफ क्लोज 1 होगा और यहां पे कितना होगा? 2। अब आप बताओ x अगर 1 से 2 है, हमें तो ये देखना है कि जीआईएफ क्या है, जीआईएफ के अंदर वाला इंटीजर क्या होगा। तो x अगर 1 से क्लोज 2 है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्लोज 2 है, तो बताओ जीआईएफ के अंदर इंटीजर कब बनेगा? x क्या हो, क्या इंटीजर हो सकता है जब x इससे बिलोंग कर रहा है? तो x की वैल्यू एक ही हो सकती है, 2। तो मैं ये वाला पहला पॉइंट चेक करूंगा, क्योंकि इंटीजर, जीआईएफ क्या इंटीजर दे रहा है वो नहीं देखना, कि जीआईएफ के अंदर वाला कहां को इंटीजर जा रहा है अपने को ये देखना है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन है, इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन है, तो जीआईएफ के अंदर इंटीजर इस इंटरवल में से कौन से x के लिए जा रहा है वो अपन ने निकाल दिया, x2 के लिए जा रहा है। सही कि नहीं? क्योंकि 1 से लेकर 2 क्लोज तक में एक ही इंटीजर आ रहा है 2, और उसी पर जीआईएफ क्या होगा? अंदर वाला इंटीजर होगा जीआईएफ के। ये बात सबको समझ में आ गई। दूसरी बात देखें, क्या 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन है तो 1 पर डेफिनेशन चेंज, तो भैया x = 1 पर भी चेक करेंगे। और कहां कहां चेक करेंगे विद्यार्थी, ये अपन देख रहे हैं। अब तीसरी बात अपन यहां पे चेक करेंगे इस वाले की, क्योंकि cos πx भी क्या है? जीआईएफ के अंदर है। आपको जीआईएफ क्या आंसर दे रहा है ये नहीं देखना, जीआईएफ के अंदर ये डब्बा कहां कहां इंटीजर बनेगा ये देखना है। अब देखो इसको क्या कैसे करते हैं। x अगर आपका शुद्ध 0 क्लोज से लेकर शुद्ध 1 क्लोज तक जा रहा है, तो बताओ x के साथ कौन मल्टीप्लाई है? πx है, तो पाई कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेकर पाई तक। अब आप बताओ इस पूरे एंगल को, एंगल कितना खाएगा cos? 0 से लेकर पाई। अब cos अगर 0 से लेकर पाई एंगल खाएगा तो वैल्यू क्या क्या देगा? तो उसके लिए आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, क्रॉस का, ट्रिग्नोमेट्री का, लॉग का, इन सबके ग्राफ आपको याद होने चाहिए, हर वक्त बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो 0 से लेकर पाई तक का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे ख्याल से ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ये 0 है, ये पाई है, तो कुल मिलाकर पाई एक्स जो 0 से लेकर पाई तक खा रहा है, तो इसमें ये यहां से लेकर यहां तक आ रहा है। तो सोचो विद्यार्थियों कि कॉस ने जैसे ही पाई एक्स खाया तो कॉस का आंसर -1 से 1 आया। अब बताओ जीआईएफ के अंदर इंटीजर क्या क्या बनेगा? तो ये क्वांटिटी -1 से 1 जा रही है, तो ये -1 से 1 जा रही है, तो इंटीजर जीआईएफ के अंदर कौन कौन सा मिलेगा?
cos पाई एक्स, एक मिलेगा -1, एक cos पाई एक्स हो जाएगा 0, क्योंकि -1 से 1 में -1 0 और 1 आएगा। बोलो हाँ या ना, ये आएगा। अब आप देखो cos पाई एक्स अगर -1 है तो बताओ पाई एक्स क्या होगा। तो आपको तो x तक पहुंचना है, तो मैं यही सोच रहा हूं कि अगर cos पाई एक्स आपका -1 है, बताओ cos कौन से एंगल पर -1 देता है, तो पाई एक्स हो जाएगा कितना, पाई। तो ये गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 पर चेक करना है। ऑल दो 1 इसके इंटरवल में, इसी को तो चेक कर रहे हैं, तो 1 इसके इंटरवल में 1 पर डिफाइंड है, तो 1 काउंट होगा। ऑल दो अगर आप ये 1 नहीं भी निकालते ना, तो 1 तो ऑलरेडी चेक हो ही रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं cos पाई एक्स अगर 0 है, तो बताओ cos के अंदर क्या एंगल जाना चाहिए कि वो 0 आंसर दे। तो cos के अंदर जो एंगल जाना चाहिए दैट विल बी पाई एक्स बराबर कितना, पाई/2। तो पाई से पाई चला गया, तो x की वैल्यू कितनी, 1/2। क्योंकि आप इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो और 1/2 इसी इंटरवल का है, तो 1/2 पर चेक करना पड़ेगा, हाँ या ना। और एक और अपन देख लेते हैं कि cos पाई एक्स अगर आपका 1 है, तो इसका मतलब पाई एक्स आपका क्या हो जाएगा, 0। एंगल कौन सा होगा, कौन सा एंगल पर cos आंसर 1 देगा, 0 पर, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 0 भी है इसके अंदर, हाँ या ना। तो अब हमारे पास चेकिंग वाले पॉइंट्स आ गए। किसके पॉइंट्स आ गए, चेक वाले पॉइंट्स। तो मैं कहां कहां चेक करूंगा, x इक्वल्स टू 0 पर, मैं चेक करूंगा x इक्वल्स टू 1 पर, मैं चेक करूंगा x इक्वल्स टू 1/2 पर, मैं चेक करूंगा x इक्वल्स टू 2 पर। इन सारे पॉइंट्स पर मैं चेक करूंगा, 1 2 3 और ये 4, क्योंकि 1 2 बार आ गया तो एक ही बार चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे ये देखना है। क्या इन 5 बातों को देखकर आपने ये सीख लिया कि पॉइंट्स कौन कौन से चेक करेंगे, तो ये हमारे डाउट ऑफ सिचुएशन है। अब ये डाउट पर क्या ये डाउट हमारा सही है, क्या हमें जो शक थी डिसकंटिन्यूअस होने की वो अगर सही है तो फिर ठीक है, वो पॉइंट्स डिसकंटिन्यूअस में आ जाएंगे, बाकी सारे के सारे क्या आ जाएंगे, कंटिन्यूअस में। अब मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा एक एक पॉइंट पर, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले अपन चेक करेंगे 0 पर, चेक एट x इक्वल्स टू 0। बिल्कुल इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ आप समझ गए। अगर मैं 0 पर चेक करूंगा तो आप देखो 0 पर, 0 से पीछे कुछ नहीं है, जो है 0 पर है और 0 से आगे है। तो यहां पर जो चेक होगा वो एक होगा RHL का मतलब f ऑफ 0 प्लस, और एक चेक होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां पर f ऑफ 0। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, क्योंकि 0 माइनस इसकी डोमेन में नहीं है, तो यहां पर राइट कंटिन्यूटी चेक होगी 0 और 0 प्लस पे। ये बात सबको समझ में आई। आइए देखिए, तो यहां पर 0 प्लस, शुद्ध 0 की बात करता हूं। अगर बताओ शुद्ध 0, x की जगह मैं शुद्ध 0 रखूंगा, क्योंकि इस वाले इंटरवल में 0 आ रहा है, तो डेफिनेशन यही यूज होगी। x अगर शुद्ध 0 गया तो cos के अंदर शुद्ध 0 जाएगा। अगर cos के अंदर शुद्ध 0 चला गया तो cos शुद्ध 0 की वैल्यू होती है शुद्ध 1, शुद्ध 1 का GIF होता है शुद्ध 1। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं 0 से जस्ट बड़ा रख रहा हूं, किससे बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा, ये चीज आपको समझ में आती है। पहले तो ये भी दिमाग में क्लियर करें, क्योंकि ये पूरे कंटिन्यूटी चैप्टर में डिफरेंशिएबिलिटी में आपको बहुत काम आएगा। अगर मैं कहता हूं कि 0 प्लस इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस। अगर मैं कहता हूं कभी भी 0 से चिन्ह मिना बड़ा इंटू 2, तो क्या होगा 0 प्लस ही होगा। अगर मैं कहता हूं कभी 0 प्लस इंटू 5, तो इसका मतलब क्या होगा 0 प्लस ही होगा। अगर मैं कहता हूं 0 प्लस इंटू 100, तो इसका मतलब क्या होगा 0 प्लस ही होगा। कभी मैं कहता हूं 1 प्लस इंटू 2, तो इसका मतलब 2 प्लस होगा। अगर मैं कहता हूं 1 प्लस इंटू 3, इसका मतलब 3 प्लस ही होगा। अगर मैं कहता हूं 1 माइनस इंटू 10, इसका मतलब 10 माइनस ही होगा। ये चीज समझ में आती है। अगर मैं कहता हूं 1 माइनस इंटू पाई, इसका मतलब पाई माइनस ही होगा। अगर मैं कहता हूं 1 प्लस इंटू पाई, इसका मतलब पाई प्लस ही होगा। अगर मैं कहता हूं 2 प्लस इंटू पाई, इसका मतलब 2 पाई प्लस ही होगा। ये अगर आपको देखना आ जाता है तो बात समझ में आ जाएगी। आइए देखें कैसे, मेरे ख्याल से ये तो आता ही होगा। आइए हल्की सी बात आगे थोड़ी सी और करें, क्योंकि हम हर एक चीज बार बार लिखेंगे तो अच्छा नहीं है। डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करते हैं। 0 प्लस, अब सोचो 0 प्लस, 0 से चिन्ह मिलना बड़ा, तो डेफिनेशन यही। अब आप यहां पर देखो फंक्शन क्या है, 0 से चिन्ह मिलना बड़ा इंटू पाई, तो बताओ क्या मिलेगा। 0 से चिन्ह मिलना बड़ा को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस ही आएगा। यही तो मैं समझा रहा हूं कि ये लिखा हुआ है cos ऑफ पाई इंटू 0 प्लस। तो बताओ cos को खाने के लिए क्या मिला, cos को खाने के लिए 0 प्लस ही तो मिला। अब बताओ cos को एंगल अगर 0 प्लस मिल रहा है तो ये तो शुद्ध 0 पर 1 होता है। अगर जैसे ही 0 से हल्का सा बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी 1 से तो छोटी हो गई। अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो गई तो 1 से छोटी क्वांटिटी का GIF कहां गिरेगा, 0 पे गिरेगा। तो बताओ 0 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं है। अगर LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होते तो कंटिन्यूअस, तो इसको मैं ज्यादा स्पेसिफिकली क्या बोलता, राइट कंटिन्यूअस। लेकिन LHL 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1, इसका मतलब RHL इज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस की पहली बात आ गई।
आइए अपन चेक करेंगे किस पॉइंट पर, चेक एट x इक्वल्स टू 1 पर। अब मैं आपको 1 पर चेक करना सिखाऊंगा। 1 पर देखो कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर तो डिसकंटिन्यूअस आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1 पर देखो, 1 पर डोमेन डेफिनेशन चेंज हो रही है। अगर 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है तो शुद्ध 1, क्योंकि इक्विलिटी यहां पर है तो शुद्ध 1 यहीं से निकलेगा, 1 माइनस यहीं से निकलेगा और 1 से बड़ा यहां से निकलेगा। आइए तो पहले मैं आपको 1 माइनस निकालना सिखाऊं। तो 1 माइनस की बात अगर अपन करें, सोचना, तो 1 माइनस की डेफिनेशन ये होगी। अब आप बताओ, ये लिखा हुआ है cos ऑफ पाई और आपने x रखा 1 से छोटा। जब आपने x को 1 से छोटा रखा तो आप खुद सोचिए 1 से छोटा इंटू पाई कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा पाई से छोटा। जैसे ही cos पाई से छोटा एंगल खाएगा, देखो ये रहा पाई, पाई पर cos आंसर -1 देता है। जैसे ही पाई से छोटा मतलब जस्ट पीछे पाई माइनस, तो ये क्या -1 से बड़ा है। जैसे ही -1 से हल्का सा बड़ा, इसका मतलब ये हो गया -1 से तो बड़ा है। ये -1 से बड़े का GIF कहां गिरेगा, सीधा -1 पे गिरेगा, तो ये आ गया -1। क्लियर है कि नहीं है? -1 से हल्का सा बड़ा, सीधा उसका GF कहां गिरा देगा, -1 पे। ये तो हुआ f ऑफ 1 माइनस। अगर मैं बात करता हूं 1 की, शुद्ध 1 की, तो क्योंकि इक्विलिटी यहां पर है तो शुद्ध 1 यहीं से निकलेगा। तो बताओ कि अगर x को मैंने शुद्ध 1 रखा तो पाई किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, शुद्ध 1 से, तो cos पाई हो जाएगा। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, शुद्ध -1, शुद्ध -1 का GF कितना होगा, -1। बचे हुए हैं अभी तक। आइए बात करें RHL की, तो यहां पर बात करते हैं RHL की। RHL का मतलब है f ऑफ 1 प्लस। अब f ऑफ 1 प्लस की बात कर रहे हैं, सुनो, ये हो जाएगा मॉड के अंदर 4 इंटू 1 प्लस माइनस का 5, हाँ या ना, ये हो गया। और GIF लिखा हुआ है 1 प्लस। अब बताओ x आपका 1 से बड़ा है, 1 प्लस का GIF कहां पे गिरेगा, 1 से चिन्ह मिलना बड़ा, उसका GIF 1 होगा। और ये लिखा हुआ है 4 इंटू 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस हल्का सा बड़ा माइनस का 5 का मॉड। अब 4 से हल्का सा बड़ा 4.0001 बोल दूं, माइनस का 5, तो ये क्वांटिटी 1 से हल्की सी छोटी हो जाएगी। 1 से हल्के से छोटे का मॉड क्या होगा, 1 ही होगा, अप्रोचिंग 1 होगा। और क्योंकि इंटू 1 हो रहा है तो ये 1 ही होगा। अब आप खुद देखो विद्यार्थियों, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी क्वांटिटी अप्रोच कर रही है 1 को, 1 से छोटी क्वांटिटी अप्रोच कर रही है -1 को, तो कुल मिलाकर यहां पर भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, हाँ या ना। आइए 2 पॉइंट पर अपन और चेक करते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करके आपको इसको लिख देना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इन 2 पॉइंट की। देखो कैसे और अपन चेक करते हैं कंटिन्यूटी इन इंटरवल में जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि x इक्वल्स टू 1/2, तो x इक्वल्स टू 1/2 कहां पर, यहां पे लाई करेगा। तो 1/2 के लिए देखो मैं कैसे चेक करता हूं, 1/2 बीच वाला पॉइंट है, तो 1/2 का माइनस भी चेक होगा LHL, 1/2 भी चेक होगा और 1/2 पर प्लस भी चेक होगा। सब चेक करेंगे, बात बन जाएगी। अब देखो 1/2 माइनस, अगर x को मैं 1/2 माइनस रख रहा हूं तो cos पाई इंटू 1/2 माइनस हो रहा है। सोचो विद्यार्थी, उसका GIF आया, इसका मतलब cos को π/2 माइनस मिल रहा है खाने के लिए, उसका GIF होगा। सोचो cos का ग्राफ अपन ने रब कर दिया, फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना π/2, ये हो जाएगा कितना पाई। अब π/2 से जस्ट छोटा तो ये π/2 माइनस होगा। अब बताओ π/2 से जस्ट छोटा तो क्या ये 0 से बड़ा है, तो π/2 से जस्ट छोटा 0 प्लस का GIF कहां गिरेगा, 0 पे गिरेगा, तो ये तो 0 आया। अब अगर मैं शुद्ध 1/2 की बात करूं तो x की जगह अगर मैं 1/2 रख रहा हूं तो ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 शुद्ध, तो cos π/2 शुद्ध कितना होता है, 0, 0 शुद्ध का GIF 0। अब अगर मैं बात करता हूं 1/2 प्लस की, तो आप सोचिएगा कि x अगर 1/2 प्लस है तो पाई इंटू 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, π/2 प्लस, तो π/2 प्लस हो गया। अब cos π/2 प्लस खाएगा तो बताओ क्या होगा, π/2 से जस्ट हल्का सा बढ़ते ही cos ने वैल्यू 0 से छोटी दे दी, मतलब 0 माइनस दे दी, हल्की सी 0 से छोटी, और हल्के से 0 से छोटा GIF ने देखा, उसको सीधा कहां पे गिराएगा, -1 पर गिराएगा। क्लियर है कि नहीं है, तो ये -1। अब बताओ क्या LHL और वैल्यू फंक्शन बराबर है, लेकिन RHL के बराबर है ही नहीं, क्योंकि बीच वाला पॉइंट है तो सब होना चाहिए, क्योंकि एंड पॉइंट से बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना, तो उस पर राइट कंटीन्यूअस लेफ्ट कंटीन्यूअस चलता है, तो उस पर अपने को आगे वाला 2 के आगे वाला देखने की आवश्यकता नहीं है, 0 के पीछे वाला देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई बीच वाला पॉइंट 1/2 तो 1/2 के जस्ट पीछे भी होगा, आगे भी होगा, उस पॉइंट पर भी होगा, तो यहां पर क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2। क्लियर है कि नहीं है, तो यहां पर भी डिसकंटीन्यूअस। आइए अब 2 की बात करें। अब 2 की बात करेंगे तो 2 पे केवल 2 ही बातें चेक होंगी, बताओ कौन कौन सी, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f ऑफ 2
और एक बात होगी LHL, मतलब 2 से हल्का सा कम। आइए देखें कैसे चेक करेंगे। पहले शुद्ध 2 रख दो। शुद्ध 2 का GIF कितना होगा? 2। शुद्ध 2 का GIF 2। और यहां पे 4 इंटू 2 कितना? 8। 8 माइनस का 5 कितना? 3। 3 का मॉड कितना? 3। 3 इंटू 2 कितना? 6। तो कुल मिलाकर ये GIF तो 2 रहेगा और उससे पड़ोसी क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो कुल मिलाकर ये 6 रहेगा। लेकिन जैसे ही 2 से हल्का सा कम हुआ तो ये क्या बना? ये बना आपका 4 इंटू हल्का सा 2 माइनस का 5 इंटू GIF के अंदर 2 माइनस का GIF 1 पर गिरेगा और 4 इंटू 2 8 होता है, तो 8 से हल्का सा कम माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा? 3 से हल्का सा कम। 3 से हल्का सा कम का मॉड कितना होगा? 3 ही होगा, तो ये 3 आ गया। तो यहां पर भी वैल्यू ऑफ फंक्शन और LHL बराबर नहीं है, तो कुल मिलाकर यहां पर भी क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब जो हमारे शक वाले पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे? 0, 1, 1/2 और 2। तो आपका शक सही था, तो कुल मिलाकर डिसकंटिन्यूअस 4 पॉइंट्स पर आ गए। इनके अलावा कंटिन्यूअस ही कंटिन्यूअस। तो हमने चेक कर लिया ना कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी ओवर द इंटरवल क्लोज 0 to 2 में क्या रहेगी। तो हमने पहले वो 5 पॉइंट देखे और फिर उनमें से 4 पॉइंट पे हमें शक था, यहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, वो 4 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो गई। अब ऐसा हमेशा नहीं कि जो आप निकालोगे हम हमेशा ही आपको अपने आप को सोचो कि हमने जो शक देखा था भैया वो सही होगा, गलत भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी बन सकता है। तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू LHL, RHL, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट कंटिन्यूअस के लेफ्ट कंटिन्यूअस, पूरा आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको बोलना है 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाँ या ना। तो याद रखें, अगर अपन बात कर रहे हैं किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी की, तो हम उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी है, प्लीज नोट इट डाउन। तो आगे और क्वेश्चन करें दोस्तों। अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेम पैटर्न क्वेश्चन, इन एन इंटरवल के अंदर आप लोगों को कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले अपने को उन 5 बातों का ध्यान रखकर सारे पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा और केवल उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करना पड़ेगा जहां पे हमें शक होता है, जहां पे हमें डाउट होता है। आइए देखें कैसे करेंगे। यहां पर ये लिखा हुआ है FPF, तो FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर जहां पर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर जाएगी वहां पर अपन चेक करेंगे। तो बताओ x अगर आपको इस इंटरवल, इस डेफिनेशन के लिए इंटरवल ये रखा है, तो x अगर आपका 3 से लेकर 7/2 क्लोज है, तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x² जा रहा है, तो x² हो जाएगा आपका 9 से लेकर 49/4। 49/4 करीबन होता है 12 पॉइंट समथिंग, हाँ या ना। तो अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर कहां बनेगी? तो अंदर वाली क्वांटिटी x² है, तो बताओ x² क्या क्या इंटीजर देगा? 10, 11 और 12, हाँ या ना। तो x क्या क्या होगा? √10, √11 और √12। आपका मन कर रहा होगा प्लस माइनस लिखने का, मत लिखिएगा क्योंकि x आपका जो है पॉजिटिव दे रखा है। अगर यहां पर x नेगेटिव दे रखा हो तो मैं नेगेटिव लेता, अगर आपका x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे रखा होगा मतलब यहां पे मॉड x होता, तो अपन फिर बात करते दोनों की, पॉजिटिव और नेगेटिव की। क्योंकि x अगर अभी आपका पॉजिटिव है तो मैं केवल पॉजिटिव वैल्यू ही रख रहा हूं, हाँ या ना। तो हमने इस वाले डेफिनेशन की बात कर ली कि कहां पे इंटीजर होगा, तो कहां पे पॉइंट्स देखेंगे अपन, तो √10, √11 और √12। अब अपन बात करते हैं ऊपर वाली क्वांटिटी की, तो ln(x) और ये लिखा हुआ है GIF। अब बताओ ln(x) जहां जहां पर इंटीजर होगा इस इंटरवल, ओवर द इंटरवल दिस, तो वहां पे x की बात करेंगे, तो वहां पर चेक करेंगे उन x पर। तो मैं सोच रहा हूं कि x इस इंटरवल, इस डेफिनेशन के लिए इंटरवल दे रखा है क्लोज 1 से लेकर क्लोज 3। तो जैसे मैंने ln(x) की बात करी तो ये देगा 0 से लेकर ln3, हाँ या ना। ln3 बेटा देखो log, ln का मतलब होता है log बेस e, ये करीबन 2.7182 होता है और यहां पे लिखा हुआ है 3, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 पॉइंट समथिंग हो गई, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग है। तो बताओ ln(x) जो कि GIF के अंदर है, GIF के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर क्या क्या होगी? एक होगी ln(x) 0 और एक होगा 1, क्योंकि ln(x) 0 से लेकर 1 पॉइंट समथिंग है, तो इंटीजर क्या क्या हो गया? 0 और 1। तो उससे x की वैल्यू क्या आई? e की पावर 0 और e की पावर 1, मतलब x की वैल्यू आ गई 1 और e। अब बताओ डेफिनेशन कहां पर चेंज हो रही है? 3 पर। तो हमने एक बात करनी है कहां पर? 3 पर। तो हमारे पॉइंट्स निकलते आ रहे हैं, एक जहां पर डेफिनेशन चेंज हुई, एक जहां पर ये वाला इंटीजर हुआ उन x की वैल्यू पर, एक जहां पर GIF के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर हुई 1 और e पर। अब बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली। अब ये FPF है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जहां जहां पर इंटीजर बन जाए वहां पर। तो बताओ x अगर आपका इस इंटरवल में क्लोज 1 से लेकर क्लोज 3 है, तो बताओ x माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 क्लोज से लेकर 5/2 क्लोज तक। तो बताओ x माइनस का 1/2 जो कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है, वो इंटीजर कौन कौन सी वैल्यू पर हुआ? 1/2 से लेकर 5/2 में क्या क्या इंटीजर होंगे? एक होगा 1, एक होगा 2। तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या होगी?
3/2 और 5/2। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो ये 3/2 और 5/2 हो गया। अब और बात सुनिए, सिग्नम के अंदर वाली क्वांटिटी क्या बन जाए? 0। सिग्नम के अंदर वाली क्वांटिटी 0 बन जाए और अंदर वाली क्वांटिटी है फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर कब होगा? जब अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर होगी। अंदर वाली क्वांटिटी इन्हीं एक्स की वैल्यूज के लिए हो रही है, यही तो अपन ने देखा। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर होगी, वहां पर चेक करेंगे। सिग्नम के अंदर जहां पर 0 बन जाए, सिग्नम के अंदर 0 कब बनेगा? जब फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज 0। किसी भी इंटीग्रल का, फंक्शन का, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। तो अंदर वाली क्वांटिटी अगर इंटीजर होगी तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, तो उस x की वैल्यू पर सिग्नम डिसकंटीन्यूअस होगा। तो कुल मिलाकर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर कब बन रही? जब 3/2 5/2 होगा। ये अपन ने निकाल लिया और वही पॉइंट्स है जहां पर सिग्नम डिसकंटीन्यूअस हो रहा है। तो चेकिंग वाले पॉइंट्स क्या क्या आ गए? 3/2 5/2 3 1 e √10 √11 और √12। तो हमें जो पॉइंट्स चेक करने हैं वो पॉइंट्स हैं √10 √11 √12 1/2 1/2 1/2 नहीं है, 3/2 5/2 1 और e और 3, केवल ये पॉइंट्स हैं। क्योंकि इतने इनफाइनाइट इंटरवल में चेक करने से अच्छा जहां पर शक है वहां पर चेक कर लेते हैं। आइए पहले मैं आपको √10 चेक करना सिखाता हूं, बहुत इजी है। तो अगर मैं चेक करता हूं किसको? √10 को। तो देखो जैसे √10 होगा ना वैसे सब हो जाएगा, है ना। आप बस इतना सा ध्यान रखें कि आप लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जरूर देखा है। किसका ग्राफ? फ्रैक्शनल पार्ट का। ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2। तो अगर मैं बात करता हूं कि इंटीजर प्लस तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, तो इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट पता है क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि 0 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होगा, 1 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होगा, 2 से चिन्ह में बड़े का फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा? 0। और अगर इंटीजर माइनस की बात कर रहा हूं, मतलब 1 माइनस 2 माइनस, तो ये क्वांटिटी 1 को अप्रोच कर रही है। देखो ये क्वांटिटी 1 को अप्रोच कर रही है। तो इंटीजर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट किसको अप्रोच करेगा? 1। ये दो बातें आप ध्यान रखोगे ना तो बात बन जाएगी। अब देखो हम √10 को चेक कर रहे हैं। अगर मैं √10 पे चेक कर रहा हूं तो √10 तो बीचों बीच वैल्यू होगी, इनके बीच की वैल्यू होगी। √10 करीबन करीबन यहां पर आएगा। √10 √11 √12 यहां पर आएगा, बीच पे आएगा। अब अगर बीच में आएगा तो इसका LHL भी चेक करना पड़ेगा, f ऑफ √10 माइनस। इसका RHL भी चेक करना पड़ेगा, f ऑफ √10 प्लस। और इस पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक करनी पड़ेगी √10 पर। अब अगर √10 माइनस है तो सोचिएगा √10 से हल्का सा छोटा का स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √10 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 10 से हल्का सा कम। 10 क्या है? इंटीजर है। 10 अगर इंटीजर है तो इंटीजर से जस्ट पीछे क्या आएगा? इंटीजर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से √10 प्लस, इसका मतलब √10 से चिन्ह मिलना बड़ा, √10 से चिन्ह मिलने बड़े का स्क्वायर 10 प्लस मतलब इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट कहां जाएगा? 0 को। और यहां पर √10 x अगर √10 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? शुद्ध 10, और शुद्ध 10 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। डिसकंटीन्यूअस। क्या हो गया? डिसकंटीन्यूअस। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या हो गया? डिसकंटीन्यूअस। अब सोचो अगर यहां पर √11 होता तो √11 माइनस का स्क्वायर कितना होगा? 11 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना होता? 1, क्योंकि इंटीजर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 1। कुल मिलाकर √10 की जगह अगर यहां पर √11 प्लस होता तो x अगर √11 प्लस है तो उसका स्क्वायर भी कितना होगा? 11 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट भी किसको जाएगा? 0 को। और यहां पर शुद्ध अगर √11 होता, ऑब्लिक है, इसकी जगह या क्या है? या अगर √11 होता तो इसका स्क्वायर क्या होता? 11 का फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होता? 0। जैसा √11 वैसा का वैसा √12 माइनस, √12 प्लस और √12 शुद्ध, तो भी आंसर यही आता। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि √10 √11 √12 पर क्योंकि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो सेम है, LHL बराबर नहीं है, तो डिसकंटीन्यूअस। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं इस चीज को रब कर रहा हूं। तो ये वाला पार्ट अपन ने √10 चेक कर लिया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए हल्का सा आगे बढ़े और अपन बात करेंगे अब किसकी? 3/2 की। अब अगर मैं 3/2 की बात कर रहा हूं तो चेक करेंगे x = 3/2। ध्यान से सुनिएगा, 3/2 जो हरकत 3/2 के साथ होगी वही 5/2 के साथ होगी। अब 3/2 करीबन 1.5 यहां पर आएगा। अब देखो मैं कैसे निकालता हूं, है ना। अगर मैं 3/2 प्लस f ऑफ 3/2 प्लस की बात करूंगा, f ऑफ 3/2 की बात करूंगा और f ऑफ 3/2 माइनस की बात करूंगा। अगर मैं शुद्ध 3/2 रख रहा हूं तो बताओ ये लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3/2 माइनस का
1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट, और ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है ln ऑफ 3/2 मतलब 1.5 से 1.5 मतलब 3/2। अब लॉग का ग्राफ देख लेते हैं। अब बताओ ये 1 होता है, यहां पर e पर ln e की वैल्यू कितनी होती है 1, ये 1 होती है ऐसा। अब ये e जो होता है 2.7182 होता है, ये 1। अब 3/2 तो करीबन यहां पर आएगा ना, 1.5 तो करीबन यहां पर आएगा। अब ln अगर 1.5 की वैल्यू दे रहा है तो ये 1 से छोटा ही है, तो ये क्वांटिटी जो है वो 1 से छोटी है। 1 से छोटे का GIF कहां गिरेगा, 0 पर गिरेगा। तो आप खुद देखो 1 से छोटे का GIF 0 पर गिरा, इसका मतलब ये हुआ कि 0 इंटू समथिंग 0, हाँ या ना, तो इसका आंसर 0 आ गया। आइए 3/2 प्लस की बात करें, तो 3/2 प्लस का मतलब हो गया सिग्नम के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट क्या जा रहा है 3/2 प्लस माइनस का 1/2, हाँ या ना, ये देखा। इसको इंटू करूंगा ln के अंदर 1.5 प्लस से। अब 1.5 प्लस पर भी अगर आप वैल्यू देखोगे, सो दिस इज 1.5 प्लस। अगर ये वैल्यू 1.5 प्लस है तो ये वैल्यू भी 1 से तो छोटी है, क्योंकि ln को अगर e मिलेगा तो शुद्ध 1 होगा। यहां पर ये वैल्यू 1.5 से हल्की सी बड़ी है, लेकिन e से तो छोटी है। अगर e से छोटी क्वांटिटी है तो वैल्यू भी 1 से छोटी होगी, तो 1 से छोटे का GIF कहां गिरेगा 0, एंड 0 इंटू समथिंग, आंसर भी क्या आया 0 आया। ठीक उसी तरीके से 3/2 माइनस की अगर अपन बात करें तो ये लिखा हुआ सिग्नम 3/2 माइनस माइनस का 1/2, 3/2 से चिन्ह हमने छोटा माइनस का 1/2, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा ln 1.5 माइनस का GIF। अब 1.5 से हल्का सा छोटा, क्योंकि 1.5 पर ही ln की वैल्यू 1 से छोटी थी, तो 1.5 से छोटे की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी, तो 1 से छोटे का GIF क्या होगा 0 होगा, 0 इंटू समथिंग, आंसर भी क्या 0। तो बताओ 3/2 पर क्या आया, 3/2 पर आपका कंटिन्यूअस आ गया। क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। तो जो हरकत अपने 3/2 के साथ करी है वैसे की वैसी सेम हरकत अपन 5/2 के साथ भी करेंगे। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा 5/2 पर, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर देखो मैं चेक कर रहा हूं 5/2 पर, तो 5/2 पर क्या होगा 5/2 प्लस शुद्ध 5/2 और 5/2 माइनस। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन इसके लिए भी ln का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ये इस तरीके से ग्राफ होगा, ये 1 होगा। e पर वैल्यू कितनी होगी, e पर इसकी वैल्यू आती है 1, तो यहां पर 1 आ गया। e का मतलब होता है 2.7182 एंड सो ऑन। तो यहां पर 5/2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये तो 2.5 है, तो 2.5 पर वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी, 2.5 हल्के से बड़ा अगर हो गया 2.5 प्लस की अगर बात करूंगा तो भी वैल्यू 1 से छोटी, और 2.5 अगर हल्के से छोटी की बात करूंगा तो भी वैल्यू 1 से छोटी। अरे हाँ या ना। तो बताओ जब यहां पर 2.5 जाएगा ln 2.5 गया, 2.5 से छोटा गया, 2.5 से बड़ा गया, हल्का सा बड़ा गया, तो ये सारे के सारे 1 से छोटे हैं। 1 से छोटे का GIF कितना 0, 0 इंटू समथिंग 0। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर भी अगर आपको समझ में आ गया तो कंटिन्यूअस, क्लियर है कि नहीं। यहां पर ये पॉजिटिव दे, 0 दे या नेगेटिव दे, ये तो शुद्ध 0 हो रहा है। शुद्ध 0 इंटू 0 0, शुद्ध 0 इंटू पॉजिटिव 0, शुद्ध 0 इंटू नेगेटिव 0। ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही देगा हमेशा, या नेगेटिव भी देते मान लो, लेकिन या तो 1 देगा या तो -1 या तो 0 देगा। लेकिन ये क्वांटिटी 5/2 प्लस पर, 5/2 पर और 5/2 माइनस पर तो क्या है 0। क्यों, क्योंकि 5/2 से हल्के से बड़े के लिए भी ये 1 से छोटा है, 5/2 पर भी ये 1 से छोटा है, और 5/2 हल्के से छोटे पर भी ये 1 से छोटा है, क्योंकि शुद्ध e पर ये 1 हो रहा है, और 5/2 e से छोटा, मतलब 5/2 मतलब 2.5 e से छोटा है, 2.7182 से बहुत छोटा है। तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, 1 से छोटे का GIF क्या होगा 0। तो इतना अगर आप समझ गए तो यहां पर कंटिन्यूअस, क्लियर है कि नहीं है। अब अपन बात करेंगे 1 पर। अब देखो 1 पर अगर मैं बात करूंगा तो 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, 1 के राइट में और 1 पर है। तो अगर मैं 1 पर चेक कर रहा हूं तो यहां पर शुद्ध 1 पर चेक करूंगा और 1 प्लस पर चेक करूंगा, मतलब राइट कंटिन्यूटी की बात होगी। अगर मैं 1 रख रहा हूं तो ln 1 कितना होगा शुद्ध 0, शुद्ध 0 इंटू समथिंग शुद्ध 0, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। और 1 प्लस के लिए डेफिनेशन भी यही है। अब आप खुद सोचो 1 प्लस के लिए तो ये हो जाएगा सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस माइनस का 1/2 खत्म, और ये हो जाएगा ln के अंदर 1 प्लस। ये तो इतना पढ़ चुके हैं कि क्या बताऊं। 1 पर शुद्ध 0 है, तो 1 से हल्के से बड़े के लिए तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का GIF क्या आएगा 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो इसका मतलब f(1) पर भी 0, f(1) प्लस भी 0, इसका मतलब कंटिन्यूअस। कौन सा वाला, राइट कंटिन्यूअस, हाँ या ना। अब बात करेंगे अपन e पर और 3 पर। आइए e पर चेक करें। e पर
ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ई पर चेक करते हैं। अब ई पर चेक करेंगे तो कुल मिलाकर ई यहां पर आएगा 2.782। तो ई पर चेक करने के लिए एफ ऑफ ई चाहिए, एफ ऑफ ई माइनस चाहिए और एफ ऑफ ई प्लस चाहिए। अब देखो बेटा मैं कैसे सॉल्व करता हूं। अगर मैं शुद्ध ई रखता हूं तो ये देखो, ये लिखा हुआ है सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7182 माइनस का 1/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ln e। ln e होता है शुद्ध वन, शुद्ध वन का जीआईएफ होता है 1 इनटू में ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, हाँ या ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना कि अगर आप देखोगे तो 2.7182 में से 0.5 जाएगा तो ये 2.2 समथिंग बचेगा। 2.2 समथिंग का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0.2 आएगा। 0.2 समथिंग का जो सिग्नम होगा वो आंसर आपको 1 देगा। 1 इंटू 1 1 होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? हल्का हल्का सा देखते रहना है आपको, क्लियर है कि नहीं है? फिर से सुनो, यहां पर अगर मैं शुद्ध ई रखता हूं तो ln ई शुद्ध 1 होगा, 1 का जीआईएफ कितना होगा, 1 ही होगा। और जैसे ही आपने यहां पर ई रखा तो ई होता है 2.7182 माइनस का 0.5 तो ये हो जाएगा 2.2। 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.2 क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा डेसिमल वैल्यू होती है और सिग्नम 0.2 देखेगा मतलब पॉजिटिव देखेगा तो आंसर क्या देगा 1। तो 1 इंटू 1 1। बोलो हाँ। तो ये तो आपका आ गया 1। अब बात करते हैं एफ ऑफ ई माइनस पर। ई माइनस का मतलब ये हो गया कि यहां पर लिखा हुआ है सिग्नम, ये हो जाएगा 2.7182 एंड सो ऑन। तो क्या है आपका ई है, तो 2 से हल्का सा कम तो मान लो 2.7182 भी हटा दो चलो, माइनस का 0.5। अब भी इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 2.71 माइनस का 0.5 तो ये 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.2। 0.2 का सिग्नम कितना होगा, 1। तो ये 1 इंटू में, अब देखिएगा ध्यान से, ln e से हल्का सा कम। अब बताओ शुद्ध e पर तो 1 है और e से हल्का सा छोटा अगर आया तो ये 1 से हल्का सा छोटा हो गया, हाँ या ना। और 1 से हल्के से छोटे का जीआईएफ कहां गिरेगा, 0 एंड 0 इंटू समथिंग 0, हाँ या ना। अब इसके आगे आप चेक क्यों कर रहे हो? चेक ही मत करो, बिल्कुल भी चेक मत करो, ठीक है। एफ ऑफ ई प्लस चेक ही मत करो क्योंकि एफ ऑफ ई पर 1 आ गया, एफ ऑफ ई माइनस पर 0 आ गया, यहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो क्यों चेक कर रहे हो आप ई प्लस पर, हाँ या ना, डिसकंटिन्यूअस। अब एक लॉ था 3 पर चेक करते हैं। अब 3 पर देखो डेफिनेशन चेंज हो रही है। मैं 3 पर कैसे चेक करता हूं इस बात को ध्यान से देखिए। तो यहां पर 3 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 प्लस। आइए पहले मैं बात करूंगा 3 प्लस की। 3 से चिन्ह में बड़े के लिए डेफिनेशन, अगर आप 3 से चिन्ह में बड़ा रखेंगे तो 3 प्लस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस। 9 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट किसको रीच करेगा, 0 को। अब मैं बात करूंगा शुद्ध 3 की। शुद्ध 3 को देखिएगा, ये लिखा हुआ है सिग्नम, ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट 3 माइनस का 0.5, हाँ या ना। और उसके साथ मल्टीप्लाइड है जीआईएफ ऑफ ln ऑफ 3। अब e जो होता है वहां पे 1 होता है तो e से हल्का सा बड़ा होता है 3 पर वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो 1 से बड़े का जीआईएफ कहां पे गिरेगा, 1 पे। और ये लिखा हुआ है सिग्नम, सिग्नम में 3 माइनस का 0.5 इसका मतलब हो गया 2.5, मान लो 2.5। 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 0.5। जैसे ही 0.5 सिग्नम ने देखा, सिग्नम ने आंसर बन दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा, 1। बताओ 3 पर 1 आ रहा है, 3 प्लस पर 0 आ रहा है, यहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो 3 माइनस पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गए तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट। तो यहां पे लिखूंगा 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? तो 5 पॉइंट आ गए डिसकंटिन्यूटी के, दैट इज √10, √11, √12 और आ गया आपका e और 3। ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। पूछे राइट कंटिन्यूअस कहां पर है, 1 पर। पूछे कंटिन्यूअस वाले कौन कौन से आ गए, 3/2, 5/2। ऑल दो कंटिन्यूअस वाले ये नहीं है, हर जगह कंटिन्यूअस है, केवल इन पॉइंट्स पर तो क्या है, शक था तो हमने चेक किया तो कहीं पर शक सही हुआ, कहीं पर शक गलत हुआ, तो शक वाले क्या है, डिफरेंशिएट, मतलब ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो ये पूरा का पूरा था। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से कंटिन्यूटी इन इंटरवल के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। मतलब आपको पहले पॉइंट्स को निकालना है, निकालने के बाद उन पर चेकिंग करनी है,
और चेकिंग ऐसे नहीं कि 0 प्लस एच और 0 माइनस एच रख के कर रहे हो या 1 प्लस एच 1 माइनस एच करके रख के कर रहे हो। आप हल्का सा ग्राफ के ऊपर जाओ, हल्का सा ग्राफ के ऊपर जाओ, आसपास की वैल्यू देखो, डेफिनेशंस को देखो, आपको पता पड़ जाएगा 1 प्लस पे 1 माइनस पे ई प्लस पे ई माइनस पर क्या क्या होगा, उससे बात बन जाएगी। आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर ln का ग्राफ आना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए हल्की फुल्की, तो बात बन जाएगी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था तो बहुत बड़ा, लेकिन यहां पर आपने चेकिंग बहुत सारी सीखी है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपने बहुत सारे पॉइंट्स को निकाल के चेक करना सीखा है, तो यही बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।